नाजरीन, पाकिस्तान ने उस बहादुर सिपाही को वो तोहफा दे दिया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की। एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर परवाज करता है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं, एक पैगाम है कि इब्राहिम ट्रावरे अकेला नहीं, अब उसके पुश्त पर पाकिस्तान जैसी एक एटमी ताकत खड़ी है। और ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर दुश्मन अफ्रीका के किसी कोना से भी आंख उठाए तो उसे वो नजर न आए, बल्कि सिर्फ JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे, जो ऐलान करती हो कि ये नई दुनिया है और यहाँ तुम्हारी पुरानी चालें नहीं चलेंगी। तो आज की वीडियो में हम इसी इनकलाबी कदम पर बात करेंगे। पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया, इब्राहिम ट्रावरे को इस खतरनाक हथियार की ज़रूरत क्यों पेश आई, और क्या वाकई पाकिस्तान और बुर्किना फासो के दरमियान कोई नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, अब आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर इब्राहिम ट्रावरे को इस तैयारे की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या वाकई अफ्रीका में कोई जंग छिड़ने वाली है, या ये सब सिर्फ ताकत दिखाने का अंदाज है? तो चलें, आज हम आपको वो बात बताते हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते। बात यह है कि इब्राहिम ट्रावरे सिर्फ एक सदर नहीं, वो एक सिपाही है। उसने वर्दी पहनकर मैदान जंग देखा है। उसकी आंखों ने दुश्मन के वार भी देखे और अपने लोगों का दर्द भी। जब वो बरसरे इक़्तिदार आया तो उसका मुल्क बुर्किना फासो जंगी दहशतगर्दी और बैरूनी मुदाखलतों का शिकार था। हर तरफ बेअमनी थी। मगरबी अफ्रीकाई मुल्कों में दहशतगर्द ग्रुप फल फूल रहे थे, जिन्हें कहीं ना कहीं से हथियार, पैसा और सपोर्ट मिल रही थी। और सबसे बड़ी बात यह कि मगरबी ताकतें, खास तौर पर फ्रांस, कई सालों से बुर्किना फासो की जमीन को अपने कब्जे में ले रखी थीं। कभी वो फौज के नाम पर आते, कभी इमदाद के नाम पर, मगर हकीकत ये थी कि वो सोना, यूरेनियम और कुदरती वसाइल लूट रहे थे। जब इब्राहिम ट्रावरे ने आकर कहा कि अब ये मुल्क सिर्फ उसकी अवाम का है, तो दुश्मनों को जैसे आग लग गई। इब्राहिम ने फ्रांस की फौज निकाल दी और मगरब को साफ जवाब दिया। मगर ये काम आसान नहीं था, क्योंकि जो लोग तुम्हारी जमीन लूटते हैं वो तुम्हें सिर्फ बातों से नहीं छोड़ते, वो साजिशें करते हैं, बगावतें करवाते हैं, तुम्हें कमजोर देखने की कोशिश करते हैं। यही सब कुछ इब्राहिम ट्रावरे के साथ भी हुआ। उसके खिलाफ बगावतें हुईं, कत्लेआम की कोशिशें हुईं, दहशतगर्दों को उसके मुल्क में छोड़ा गया ताकि वो अंदर से टूटे और बैरूनी ताकतें दोबारा दखल दे सकें। मगर वो खड़ा रहा। उसने कहा, अगर मैंने अवाम का साथ दिया है तो उनकी हिफाजत भी मेरी जिम्मेदारी है। मगर सिर्फ नारों और तकारीर से दुश्मन नहीं रुकता। असल ताकत तोप, टैंक और तैयारे होते हैं। और यही वो लम्हा था जब इब्राहिम को एहसास हुआ कि उसे एक ऐसा हथियार चाहिए जो दुश्मन के हौसले पस्त कर दे, जो जमीन से नहीं बल्कि आसमान से हमला करे। और उसी वक्त पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने ना सिर्फ इब्राहिम ट्रावरे की हिम्मत अफजाई की, बल्कि उसे वो तैयारा देने का फैसला किया जिसे दुनिया JF-17 थंडर के नाम से जानती है, ताकि अगर दुश्मन ने उसके मुल्क की तरफ मैली आंख भी उठाई तो जवाब जमीन से नहीं बल्कि फिजा से भी मिले। इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा है। यानी ये तैयारा दुश्मन के किसी भी इलाके में पहुंचने के लिए मिनटों का नहीं बल्कि सेकंड्स का मोहताज है। JF-17 थंडर 1.6 माह की रफ्तार से परवाज करता है, यानी तकरीबन 1970 किलोमीटर फी घंटा। इस रफ्तार का मतलब है कि अगर दुश्मन ने किसी भी वक्त हमला किया तो थंडर वहां पहुंचकर सूरत हाल बदल देगा। अब बात करते हैं रेंज की। इसकी जंगी रेंज तकरीबन 1200 किलोमीटर है, और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग मुमकिन हो तो ये कई घंटों तक फिजा में रह सकता है। यानी दुश्मन चाहे जितना भी दूर हो, JF-17 उसे पहुंच सकता है। अब आते हैं हथियारों पर। नाजरीन, JF-17 थंडर का वेपन सिस्टम किसी भी बड़े तैयारे से कम नहीं। ये तैयारा BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब और स्मार्ट वेपन से लैस है। इसका सबसे मशहूर हथियार PL-11 मिसाइल है, जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले से दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है, और वो भी इंसानी मुदाखलत के बगैर। बस एक लॉक ऑन और मिसाइल अपने हदफ को नहीं छोड़ता। इसके अलावा ये नाइट क्रूज मिसाइल ले जा सकता है, जो जमीन पर मौजूद दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असलहा डिपो को बहुत दूर से तबाह कर सकता है।
JF-17 थंडर जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है जो दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जाम कर सकता है। यानी अगर दुश्मन ने तैयारा या मिसाइल छोड़ा तो थंडर उसकी आंखें बंद कर देता है, वो अंधा हो जाता है और निशाना बनने से पहले कुछ समझ ही नहीं पाता। यही सिस्टम भारत के जदीद तैयारों को भी मफलूज कर चुका है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल राफेल है। दोस्तों, भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदे और बताया गया कि ये गेम चेंजर होगा। अरबों रुपए खर्च किए गए। हर भारतीय चैनल ने इसे फख्र से दिखाया और कहा कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं, मगर हकीकत वो नहीं निकली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जब हाल ही में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद फिजाई झड़पें हुईं तो दुनिया ने वो मंजर देखा जो तारीख का हिस्सा बन गया। ये झड़प दुनिया की तवील तरीन फिजाई मुकाबलों में शुमार होने लगी। पाकिस्तान के JF-17 थंडर और भारत के राफेल का मुकाबला हुआ और नतीजा ये निकला कि पाकिस्तानी JF-17 ने मुतअद्दिद बार राफेल का मुकाबला किया और उसे पसपा किया। यहाँ से दुनिया ने अंदाजा लगाया कि सिर्फ ब्रांड या महंगी कीमत जीत नहीं दिलाती, असल फतह फील्ड, मैदान, हौसले और हिकमत से आती है, और यही खुसूसियात JF-17 में मौजूद हैं। JF-17 की एक और हैरत अंगेज खूबी ये है कि ये महंगे तैयारों को कम कीमत में नाकाम कर देता है। जहां राफेल की कीमत $80 मिलियन तक बताई जाती है, वहीं JF-17 तकरीबन $25 मिलियन में बनता है। यानी एक राफेल के बदले आप 7 JF-17 तैयार कर सकते हैं और मैदान में उनसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। यही वजह है कि अफ्रीकी मुमालिक, एशियाई रियासतें और खलीजी दुनिया के कुछ मुल्क JF-17 खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। ये तैयारा पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पास इसकी पूरी टेक्नोलॉजी, पुर्जे, सॉफ्टवेयर और मुरम्मत का निज़ाम है। अगर किसी मुल्क को ये तैयारा मिले तो पाकिस्तान सिर्फ जहाज नहीं देता, पूरी पैकेज देता है। यही वो चीज़ है जो इब्राहिम त्रावरे जैसे रहनुमाओं को एतमाद देती है कि वो दुश्मन के सामने डट कर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनकी पुश्त पर वो परिंदा है जो मौत की तरह खामोश आता है मगर दुश्मन के लिए क़यामत बन जाता है। आखिर में नाजरीन, JF-17 थंडर सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं, ये एक नजरिया है, एक ऐलान है कि अगर तुम कमजोर मुल्क को दबाते हो तो तुम्हें वो जवाब देगा जो दहाइयों तक याद रहेगा। और जब यही तैयारा इब्राहिम त्रावरे के आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन के कदम खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे, क्योंकि जब मौत परिंदे की शक्ल में परवाज करे तो जमीन पर कोई महफूज नहीं रहता। नाजरीन, जब दो मुमालिक के दरमियान सिर्फ सलाम दुआ का रिश्ता होता है तो वो महदूद होता है, मगर जब एक मुल्क अपने सबसे खतरनाक तैयारे तोहफे में दे दे तो समझ लीजिए मामला सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि एक नया इत्तेहाद जन्म ले रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इब्राहिम त्रावरे के उस नए अस्करी ब्लॉक की जो शायद आने वाले बरसों में दुनिया की सियासत का नक्शा बदल दे। मगर सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि वो एक अफ्रीकी मुल्क के साथ इतना गहरा अस्करी ताल्लुक कायम करे और इब्राहिम त्रावरे जैसे लीडर को JF-17 जैसा बुनियादी हथियार क्यों दिया जाए? तो दोस्तों, इसका जवाब सिर्फ जंगी ताल्लुकात में नहीं बल्कि नजरियाती हम आहंगी में छुपा है। इब्राहिम ने फ्रांस की फौज को बुर्किना फासो से निकाला और साफ अल्फाज में कहा कि हम अब किसी नौ आबादियाती ताकत का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो सिर्फ नारा नहीं बल्कि उस पर अमल भी करता है। अब देखें पाकिस्तान को, वो भी हमेशा साम्राज्यी ठेकेदारों के खिलाफ खड़ा रहा है। चाहे अमेरिका हो या भारत, पाकिस्तान ने हमेशा अपनी खुद मुख्तारी के लिए कुर्बानियां दी हैं। दोनों रहनुमा, इब्राहिम और पाकिस्तानी रियासत, जानते हैं कि असल दुश्मन वही हैं जो कमजोर मुल्कों को आपस में लड़ाकर खुद फायदा उठाते हैं। तो जब दुश्मन का मकसद एक, नजरिया एक, तो इत्तेहाद नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने पहले ही तुर्की, चीन, ईरान और मलेशिया के साथ अस्करी ताल्लुकात मजबूत किए हैं। अब वो अफ्रीकी दुनिया में भी ऐसा इत्तेहाद चाहता है जो अपने उसूलों पर कायम हो, और बुर्किना फासो इन मेयारों पर पूरा उतरता है। अगर आने वाले महीनों में हम देखें कि बुर्किना फासो के फौजी अफसर पाकिस्तान में तरबियत हासिल कर रहे हैं या पाकिस्तानी मुशीर वहां जा रहे हैं, तो ये हैरत की बात नहीं होगी। दोस्तों, याद रखिए कि किस तरह नाटो ममालिक ने मिलकर दुनिया के फैसले अपने हाथ में लिए, मगर वक्त बदल रहा है। ब्रिक्स पहले थे और अब ये नया ब्लॉक एक नया इत्तेहाद बन रहा है। अगर पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, चीन और इब्राहिम त्रावरे जैसे लीडर मिल जाएं, तो ये महज एक अस्करी ब्लॉक नहीं होगा बल्कि एक नजरियाती इनकलाब होगा। एक इत्तेहाद इन तमाम ममालिक के लिए उम्मीद बन सकता है जो मगरिब की गुलामी से निकलना चाहते हैं
अपने वसाइल पर खुद कंट्रोल चाहते हैं और अपनी आवाम की खिदमत चाहते हैं, ना कि IMF की। नाजरीन, अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान और इब्राहिम ट्रावरे का ये नया इत्तेहाद वाकई एक नई दुनिया की शुरुआत है, तो कमेंट्स में लिखें, नया दौर शुरू हो चुका है। आपकी राय, आपके जज्बात हमारे लिए अहम हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए नहीं बल्कि सोच को जगाने के लिए बनाई गई है। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में बताएं कि इब्राहिम ट्रावरे ने फ्रांस के खिलाफ कौन सा खुफिया प्लान बनाया है जिसने मगरबी ताकतों की नींदें उड़ा दी हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नाजरीन, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये वो सच है जिसे छुपाया जाता रहा है और अब हम सबको इसे सामने लाना है। और हाँ, अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान और इब्राहिम ट्रावरे का ये नया इत्तेहाद